साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिणे जाई। चरण रेखि रजिया किन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। राम जी जब जहाँ जहाँ आराम कैले बनी, जब भरत जी जाके वहाँ के चरण के चिन्ह को दंडवत प्रणाम करत बनी। कनकी बिंदु दुई चारि के देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय लगानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदुओं, सोने के कन्या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, सिरिहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ग के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसी सिरिहत, शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, उस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होत सो राम बराई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिए मणि सिए साथरी देखी, विहरत हृदय न हरि हर पविते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सारथी
कुशकस्या देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जो गुलखन लगुलो ने, भेन भाई अस यही न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने की ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति कुसुमारी सुभाऊ, ताते बाऊ तन लागे न काऊ। ते बन सहहि विपति सब भांति, निदरे कोटि कुली से यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रही हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगु किन्हु जागरे, रूप शील सुख सब गुण सागर। पूजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबीय, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी उरा में बराई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। धिगी धिगी अधि उधई अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करी सृजेउ विधाता, साई दोहि मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार हैं जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी कहतनी जी स्वामी
राम जी के जीत कर पूरा संसार पूजता, उनकर उ हमरा के कलंकी बना देली माता। माता ना ई कुमाता बारी। सुनी सप्रेमी समुझावे निसादु, नाथ करिय कते बादी विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम्हें प्रिय राम ही, यह निर्जो सुदोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है, दोष और प्रतिकूल विधाता को है। यही से कहल जाला जी विधि के जौन विधान बा ओकरा के कोई नइखे टाल सकत। जौन होनी बा उ होकर रही। विधि वाल्मीकि करनी कठिन, जेहि मातु की नहीं बावरी। ही राति पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम्हें सो राम प्रीतमु, कहतु हौ सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरजु हिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता के कैया को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणामों में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अब भरत जी के ई समझावतनी लोग। अंतर्यामी रामु सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिय करिय विश्रामु यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष या श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानों को देखने चले। पर दखिना करी करही प्रणामा, देखी के कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधाता ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकैया को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कहनी प्रीति निबहेउ नेहु।
निदहि अपुसराहि निषादहि। को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राती लोगु सबु जागा, भाव भीनुसार गुदारा लागा। गुरही गुनावा चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातृ चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सबेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया।